हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अज असी टॉपिक कर रहे हैं जी डिमेंशनस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डिमेंशनस वर्ड का की मीनिंग है। डिमेंशनस वर्ड वैसे यूज़ होंदा है जी साइज़ लई, आकार लई, की लेंथ है, की ब्रेडथ है, बट असीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की गल कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ देखो दो तरीके दे विच असीं डिवाइड कीतियां सी, दो कैटेगरीज़ दे विच। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ सीगियां जिसनूं असीं बेस क्वांटिटीज़ भी कह दिंदे सीगे। तो अपने कोले 7 क्वांटिटीज़ सीगियां, ठीक है, ਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ कि असी दस रहे हैं कि जिहड़ियां ड्राइवड क्वांटिटीज़ है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो किस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनी है। तो डिमेंशनस का की मतलब है कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डिमेंशनस, कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ की बनी है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी है वो किस तरीके नाल बेस क्वांटिटीज़ नाल रिलेटेड है या वो बेस क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो ऑल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड एज सम कॉम्बीनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। कि जिहड़ी भी असी इत्थे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की गल कर रहे हैं तो उसनूं असी एक्सप्रैस करना है या डिस्क्राइब करना है किन्हां दीयां टर्म्स दे विच, जिहड़ियां 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, इत्थे असी मैथड यूज़ कर रहे हैं कि जिहड़ियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिस तरह लेंथ है, तो लेंथ दीयां डिमेंशनस नूं असीं एल लिखांगे। जिथे भी लेंथ आएगी, किसी भी चीज़ की लेंथ है, डिस्टेंस है, लेंथ ब्रेडथ थिकनेस, तो उसनूं असीं किस नाल लिखांगे जी, एल नाल। स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ होंदियां जदों डिमेंशनस रिप्रजेंट कीतियां जांदियां। ठीक है, सिमिलरली मास नूं एम नाल, टाइम नूं टी नाल, टैंपरेचर नूं के नाल। टैंपरेचर दे यूनिट कैलविन सीगे तो के रिप्रजेंट हुंदा सी, तो इत्थे उसका जो डिमेंशनस है वो भी के नाल ही रिप्रजेंट होंदियां। देखो लेंथ दे यूनिट सीगे SI यूनिट मीटर, ठीक है, बट उसदी जो डिमेंशनस है वो एल नाल रिप्रजेंट होंदियां। टैंपरेचर दे यूनिट भी के नाल ही रिप्रजेंट हुंदे आ ते डिमेंशनस भी। सिमिलरली इलैक्ट्रिक करंट है, इलैक्ट्रिक करंट मेजर भी एम्पीयर च किया जाता है तो इसकी डिमेंशनस भी ए नाल ही रिप्रजेंट होंदियां। ठीक है, बाकी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ रह गई जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो ज़्यादा इत्थे अपने यूज़ दे विच नहीं आउणगीआं क्योंकि इत्थे आपां जिहड़ी फस्ट ब्रांच डिस्कस करन जा रहे हैं वो मकैनिक्स करन जा रहे हैं जी। ठीक है, तो अपने कोले जिहड़ी ज़्यादा इनवॉल्वमेंट होएगी वो लेंथ मास ते टाइम दी ही होएगी फॉर द टाइम बीइंग। तो हुण किस तरीके नाल आपां एक्सप्रैस करना जी, देखो कि इस मैथड दे विच करना की है कि कोई भी क्वांटिटी असीं लैने हैं, जिस तरह देखो एरिया लै रहे हैं, मैं एक एरिया की एग्जांपल लै रहा, तो एरिया किस दे इक्वल है जी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो लेंथ नूं एल नाल रिप्रजेंट करांगे, ठीक है, तो ब्रेडथ नूं, क्योंकि ब्रेडथ नूं भी जदों असीं फंडामेंटल दी लिस्ट दे विचों देखांगे तो इट्स ऑल्सो लेंथ। ठीक है, तो इनू भी लेंथ पुट करांगे, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, तो उसके राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करांगे। ठीक है, क्योंकि देखो इत्थे असीं जिहड़ी ब्रांच कर रहे हैं फिजिक्स की, वो किहड़ी ब्रांच है जी, मकैनिक्स है। असीं मकैनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मकैनिक्स दे विच की है कि मास लेंथ ते टाइम की ही गल होएगी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे विचों इत्थे सिर्फ काहदी गल होएगी जी, मास लेंथ ते टाइम दी। ठीक है, तो फिर ਜਦੋਂ भी असीं किसी चीज़ का डिमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रैस करांगे तो असीं दसांगे कि वो मास लेंथ ते टाइम दे विच किवें एक्सप्रैस किया जा सकता है। तो जिवें एरिया नूं असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं मास लेंथ ते टाइम दी टर्म्स दे विच, तो इसदियां जो मास ते टाइम इहदे विच नहीं एग्जिस्ट कर रहा। देखो सिर्फ L दी पावर 2 आ रही है, तो असीं इसनूं इदां लिख सकते हैं जी, M दी पावर 0, T दी पावर 0, M दी पावर 0, L दी पावर 2, T दी पावर 0 अराउंड स्क्वेयर ब्रैकेट्स। जिहड़ियां डिमेंशनस एबसेंट है उन्हां दी जगह ते असीं 0 लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो के भी एबसेंट है जी, बट क्योंकि इत्थे आपां मकैनिक्स की गल कर रहे हैं, इत्थे आपां M L ते T दे विच ही रिप्रजेंट करांगे। तो फिर
ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਰ ਦਾ ਪਾਵਰਸ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ। dimensions of physical quantity are the powers to which base quantities are raised। ठीक है, की करन लई, to represent the quantity, quantity ਨੂੰ represent ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ quantity ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ represent ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ represent ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ dimensions ਦੇ terms ਦੇ ਵਿੱਚ, m0 l2 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ dimensions ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इस नूं डिमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। हुण बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होंदा है कि m0 t0 लिखना जरूरी है जो है ही 0, कि असीं कल्ला l2 नहीं लिख सकते। तो लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जस्ट एक रिप्रजेंटेशन है, ये दस्सण लई कि इस क्वांटिटी दे विच m ते t एबसेंट है। ठीक है, यू कैन जस्ट रिमेंबर l दी पावर 2। सारे डिमेंशनल फार्मूलेज नूं तुसीं जो 0 है वो लिखण दी लोड़ नहीं है। तो एरिए के फॉर्मूले में सिर्फ असी l2 याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रजेंटेशन है जो बुक वाले ने यूज़ की है, सेम ही मैं फॉलो कर रहा। गल क्लीयर होगी। आप एक होर एग्जाम्पल लेने, देखो वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, जो इसनों असी फंडामेंटल क्वांटिटी के विच एक्सप्रैस करांगे तो बन जाएगा जी L इंटू ब्रेड्थ की जगह पर भी L, तो हाइट की जगह पर भी L, लेंथ मतलब। ठीक है, तो बन जाएगा जी L क्यूब। तो इसनों L क्यूब दे विच एक्सप्रैस करांगे। तो जो इसका फॉर्मूला लिखना होएगा जी, असीं कहांगे डिमेंशनल फॉर्मूला, तो असीं इस तरह लिख सकते हैं जी m0 l3 t0, मतलब मास ते टाइम दे विच एबसेंट है। ठीक है जी, वैसे आपां नूं गल क्लीयर होनी चाहिए है जी, इसका फॉर्मूला l3 है। हुण अगे गल हुंदी है जी डिमेंशनल फॉर्मूला ते डिमेंशनल इक्वेशन की, कि डिमेंशनल फॉर्मूला की है तो डिमेंशनल इक्वेशन की है। अपने कोले फॉर्मूला लिखा जी m0 l3 t0। ठीक है, तो ये डिमेंशनल फॉर्मूला है। किस दा डिमेंशनल फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम का डिमेंशनल फॉर्मूला है। तो जे असीं ये लिख दिंदे आ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू m0 l3 t0, तो ये इक्वेशन बन गई, विचाले इक्वलिटी का साइन आ गया ना, देखो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, तो डिमेंशनल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हुण आपां करने हैं जी डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उनके लिए असीं एक छोटा जिहा टेबल बना रहे हैं, जिंदे विच पहलां तां आपां नाम लिख रहे हैं जी फिजिकल क्वांटिटी का, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिर उस फिजिकल क्वांटिटी नूं किसी सिंबल नाल रिप्रजेंट किया जाता है, फिर फॉर्मूला जो उस क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला है, किसी फॉर्मूले नाल रिलेटेड है, फिर उस फॉर्मूले तो डिमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करांगे, तो उसके SI यूनिट लिखांगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं विद वेरी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस नूं असीं x नाल रिप्रजेंट कर दिंदे आ या s नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो कई बारी एक क्वांटिटी नूं ज़्यादा सिंबल नाल भी रिप्रजेंट कर दिता जाता है। ठीक है, इत्थे डिमेंशनल फॉर्मूला मैटर करता है कि की बनेगा। तो फॉर्मूला की है जी डिस्टेंस का, एक्चुअल दे विच लेंथ ही है। ठीक है, असीं फंडामेंटल दे विच आना है जी एक्चुअल दे विच। तो डिमेंशनल फॉर्मूला की बनेगा, डिमेंशनल फॉर्मूला इसका बनेगा लेंथ का L। ठीक है, तो तुसीं इसनूं L भी लिख सकते हो या लिख सकते हो जी m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। ठीक है, तो SI यूनिट की बन गए, SI यूनिट इसके बन गए जी, क्योंकि लेंथ है जी मीटर। क्लीयर। सैकेंड फॉर्मूला देखो जी, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड ते वेलोसिटी दे विच की डिफरेंस है, आप नैक्सट चैप्टर दे विच जाके गल करांगे। ठीक है, स्पीड आ जाए या वेलोसिटी आ जाए, तो इसनूं v नाल रिप्रजेंट करते हैं। स्पीड हुण किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्पीड एक्चुअली डिस्टेंस तो कैलकुलेट होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हुण इसका डिमेंशनल फॉर्मूला की बनेगा, देखो डिस्टेंस की है, ये लेंथ है, टाइम इज t,
तो डिमेंशनल फार्मूला की बन गया, देखो डिमेंशनल फार्मूला बन गया L पावर 1, T दी पावर 1 है नीचे, ठीक है, ऊपर जाके पावर -1 हो जाए तो बन जाएगा M0 L1 T -1। इस तरह इसके यूनिट आ जाएंगे, जिमें कि मास तो है ही नहीं इहदे विच, तो L की यूनिट की है लेंथ दे मीटर, टाइम दे की है जी सैकेंड, पावर -1 पावर एज इट इज़, तो मीटर पर सैकेंड इसके यूनिट बन जाएंगे, ठीक है जी। तो जिस तरह असी एरिया फाइंड किया जी पिछे, तो उसनों भी इस टेबल के इनकलूड करते हैं। एरिया, एरिया नूं किस सिंबल नाल रिप्रजेंट किया जाता है, ए नाल रिप्रजेंट किया जाता है जी एरिए नूं, या एस नाल भी रिप्रजेंट किया जाता है। तो एरिया किस दे इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैथ। तो ये एक्चुअल दे विच की बनया L इंटू L, तो इसका फॉर्मूला की बन गया सी L2, मतलब M0 L2 T0। तो इसके यूनिट की बन गए M की पावर 2। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नूं V नाल रिप्रजेंट किया। इस तरीके नाल आपां हरेक क्वांटिटी नूं फंडामेंटल दे विच ब्रेक करते जावांगे, MLT दे विच लैके आंदे जावांगे, ठीक है। तो अपने डिमेंशनल फॉर्मूले बनी जाएंगे। सारी फिजिक्स दे विच देखो असीं जिन्नियां फिजिकल क्वांटिटीज़ करनियां, तुहानूं सारिਆਂ दे फॉर्मूले इस चैप्टर दे विच बुक दे विच दे रखे है, बट सारिਆਂ नूं असीं याद नहीं करना, इत्थे रट्टा नहीं मारना, क्योंकि सानूं कई बार ये हुंदा कि फिजिकल क्वांटिटी का नहीं पता हुंदा, तो असीं उसके फॉर्मूले नूं क्रैम करन लग जांदे आ, ठीक है। तो इत्थे की है कि जिन्नियां क्वांटिटी समझ आंदियां उन्होंने समझो, सिर्फ डिमेंशनल फॉर्मूले किवें बनाने हैं ये चीज़ समझो इत्थे, ठीक है। उसनूं किवें यूज़ करते हैं इस चीज़ नूं समझना जरूरी है। तो सारे फॉर्मूलिਆਂ नूं असीं रट्टा नहीं मारना, ठीक है जी, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। जिस तरह की क्वांटिटी की हुण मैं गल कर रहा एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन नूं स्मॉल a नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो एक्सलरेशन हुंदा जी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी किस तरह बदलती है टाइम नाल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, नीचे टाइम का आएगा। तुहानूं दस्सिया सी मैं कि स्पीड ते वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्को ही है, ठीक है, इक्को ही चीज़ है, थोड़ा जिहा फर्क है जी, डायरैक्शन का फर्क है। ये असीं नैक्सट चैप्टर के जाके डिटेल के एक्सप्लेन करांगे। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हुण देखो जिहड़े नैक्सट फॉर्मूले है ना, अगले फॉर्मूले वो पिछले फॉर्मूले तो बनते जाएंगे। जिस तरह वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी नूं असीं पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो वेलोसिटी की है M0 L1 T -1 डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो T नीचे 1 है, ऊपर जाके T -1 हो जाएगा, T -1 तो T -1 T -2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा M0 L1 T -2, ठीक है। जो नीचे पॉजिटिव पावर्स है ऊपर जाके नेगेटिव हो गई है, T1 हो गया ऊपर जाके T -1 तो T -2 हो गया। जिहड़ियां जीरोज़ है वो तो असीं छड्ड ही देनियां होंदियां जी, ठीक है। तो L की पावर 1 मतलब मीटर, टाइम की पावर -2 मतलब सैकेंड की पावर -2, तो मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। क्लीयर। तो 6th है जी, देखो फोर्स, बल जिसनों आपां कहने हैं जी, फोर्स नूं F नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हुंदा है मास इंटू एक्सलरेशन। तो हुण मास इंटू एक्सलरेशन फॉर्मूले तो ये बनेगा, मास नूं असीं काहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं, देखो मास नूं M नाल, ठीक है ना। आपां दस्सिया सी कि लेंथ नूं कैपिटल L नाल, मास नूं कैपिटल M नाल। तो अजे तक किसी फॉर्मूले च अपने कोल मास नहीं आया सी, देखो फस्ट फॉर्मूला जिहदे विच मास आ रहा है। तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन। तो हुण एक्सलरेशन का दोबारा बनाने की लोड़ नहीं, एक्सलरेशन का ऑलरेडी बनया पिया। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला है L1 T -2, तो बन जाएगा फॉर्मूला M1 L1 T -2। तो इसकी यूनिट की बन गए, मास दे किलोग्राम, लेंथ दे मीटर, टाइम दे पर सैकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस यूनिट नूं एक नवा नाम दिता जाता है जी, इस यूनिट नूं कहा जाता है न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट के नेम तो उसनूं कैपिटल N दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है, कैपिटल N न्यूटन। लीनियर मोमेंटम,
मोमेंटम एक क्वांटिटी है देखो जी कि बॉडी का मोशन दसती है। इसनों आप पहला भी किया होया, तुसीं लोअर क्लासिस दे विच कीता होवे, शायद तुहानूं याद होवे। ਤਾਂ कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ इसनों दोबारा करांगे जी 3rd यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ सिर्फ डिमेंशनल एनालिसिस ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। इसनों ਅਸੀਂ P ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। इसनों ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਵੇਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ L1 ਤੇ T -1, तो बन जाएगा m1 L1 T -1। तो इसके यूनिट की बन गए, इसके यूनिट बन गए जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वर्क डन, ठीक है जी, वर्क। इसनों कैपिटल W के नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो वर्क डन किस दे इक्वल होंदा है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एक्चुअल दे विच तां लेंथ ही है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला है m1 L1 T -2, आ वाला है जी। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला है m1 L1 T -2। तो इसनों ये फोर्स का हो गया जी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की है? लेंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय L1। तो ये की बन जाएगा? ये बन जाएगा जी m1 L2 T -2। तो इसके यूनिट की बन गए? इसके यूनिट बन गए जी किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन्ह यूनिट में असीं की नाम दिंदे हैं जी? इन्ह यूनिट में नाम दिंदे हैं जी जाउल। ये भी साइंटिस्ट के नेम तो है, तो इसनों कैपिटल J दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है। तो नैक्सट है जी एनर्जी। एनर्जी जी इक्वलेंट टू वर्क होंदी है। एनर्जी इज़ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, कि कितना असीं काम कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी तो वर्क इक्वलेंट है। तो जो वर्क का फॉर्मूला है जी वही एनर्जी का। एनर्जी को E नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो सेम फॉर्मूला जो वर्क का है वही एनर्जी का है। डिमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होएगा जी m1 L2 T -2। ठीक है, सेम यूनिट होणगे। ठीक है, इस तरीके नाल हीट है। जे असीं हीट की गल करिए तो हीट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट भी एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम होएगा m1 L2 T -2। ठीक है, इको ही फिजिकल क्वांटिटीज़ दियां डिफरेंट फॉर्म्स है। एनर्जी है, हीट है। तो इन्हां दे जिहड़े यूनिट है वो सेम होणगे, इन्हां दियां डिमेंशनल फॉर्मूले सेम होणगे, सिंबल डिफरेंट होणगे। एंगल है, असीं एंगल नूं थीटा नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये दस्सिया सी कि एंगल की हुंदा है कि इट इज़ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हुण लेंथ ऑफ आर्क वो भी लेंथ है जी, तो रेडियस ये भी लेंथ है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा। देखो इत्थे L की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो M भी 0 है, M तो है ही नहीं, तो T भी 0 है। तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला की बन गया m0 L0 T0। ठीक है, तो इस तरह दी क्वांटिटीज़ नूं असीं डिमेंशनलैस कहने हैं। की कहने हैं जी? डिमेंशनलैस। तो फस्ट क्वांटिटी आ रही है जिस दियां कोई डिमेंशनस नहीं है, तो डिमेंशनलैस है। क्लीयर हो गया? तो इसके जो यूनिट है वो असीं पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, हुण इत्थे ना कर दे जी मीटर डिवाइडेड बाय मीटर इज़ इक्वल टू m की पावर 0, क्योंकि एंगल के ऐसे यूनिट एंगल एक सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है। तो इसके यूनिट जो है वो रेडियन है, जिसनों असीं RAD नाल रिप्रजेंट करते हैं, रेडियन। समझ लग गई गल? तो एंगल है या इसनों एंगूलर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। जो असीं मोशन दे विच डिस्कस करते हैं तो इसनों एंगल कहा जाता है जी, जां की कहा जाता है एंगूलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा नाल ही रिप्रजेंट किया जाता है। चलो जी, इस टेबल में असीं कंटिन्यू करांगे नैक्सट टॉपिक दे विच। ते डिमेंशनल एनालिसिस दियां कुछ होर असीं क्वांटिटीज़ नूं डिस्कस करांगे उस लैक्चर दे विच। तो सैकेंड पार्ट दे विच असीं इस चैप्टर नूं कंप्लीट करांगे। तो इन्हां डिमेंशनल
ਇਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਥੀਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਬੇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ। ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਕ ਡਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਹੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ